प्रधानमंत्री हर जगह बात करते हैं, विदेशों में यात्रा करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सिटीजन से भी तो मिले। क्या ये मिनिस्टर्स इतने ऊपर उठ चुके हैं कि बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, पब्लिक के अंदर इतना रिजेंटमेंट है, तब जाके ये प्रोटेस्ट हुआ है। ये एक बार की बात है ही नहीं, और ये प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली हो रहा था। प्राइम एग्जाम्पल है पीसफुल प्रोटेस्ट का, जो जंतर मंतर पे हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, कौन कहबे जो नीट परीक्षा जो चली जो व्यवस्था गुड़ाक सब जो चली कौन कह आज्ञा आपण आमे भी एठी एंट्रेंस पे प्रिपेयर होछु, आमको भी दुख लागुची। मु देखुची रमादेवी कॉलेज बाहर केते पिला आस्तिले नीट दबा पई डी नीट देले से माने जेतले क्वेश्चन लीक हेतला सेतले आस्तिले से माने नीट दबा पई से माने को क्वेश्चन एते ये लगी से माने बाहर आसी कांदुथले। माने एमिति शिक्षा व्यवस्था हेलानी से धर्मेंद्र प्रधान रजिस्ट्रेशन दबा को ही राजी नहंदी। आजिकली जदी एमिति जदी हबा आमको भी मते भी 17 मु आगो को वोट देबी, मु भाबुची ताको देबे कि नै। एमिति जदी हबा हम फ्यूचर कौन एमती आजिकल तो मैंने फिमेल मान को सम्मान भी दौना सेक्सुअली हारासमेंट ये कर टर्चर कर कौन दरकार व्यवस्था भूल भाल बही आसुची भी भूल भाल। हाँ देखु पारे आज एबे गवर्नमेंट तार बही चेंज कला हेले गवर्नमेंट बही रे आसीची गवर्नमेंट बही रे आसी लिंबोडा लिंबोडा गवर्नमेंट बही रे आसीची लिंबोडा लिंबोडा बारमजा केमती प्रस्तुत करिवे एमती सब जदी बही रे आसीबा मैं आ कोन करिबो। छोट छुआ पढिबे कोन एबे जदी आसुची ताको सिलेबस रे बही गुडा को ताले से पढिबे केते बेले एग्जाम देबे केते बेले सरकार को कोन कहबे सरकार मु चाहूँ सरकार चेंज होंदु आमे जेहेतु आगामी चेंज छुआ आमे ही वोट दबु सेति पय आमे कहू छु कि से चेंज ही होंदु बीजेपी चेंज हो बीजेपी सरकार चेंज हो धर्मेंद्र प्रधान चेंज हो मु पूरा ये सोनू मंचू को सपोर्ट करछि समान चेंज हो। यहाँ पे मैं काफी मजबूरी के साथ आना पड़ा है। ये जो छात्र आंदोलन हुआ है, ये काफी मजबूरी के चलते ये छात्र आंदोलन हुआ है। ये एक साल की बात नहीं है, पेपर लीक कई सालों से हो रहा है। 2021 में नीट का पेपर लीक हुआ, 2024 में भी हुआ, वही सरकार है और कोई वही मंत्री भी है। उसके बाद जब 2026 आता है तो फिर से ये पेपर लीक होता है, और छोटे मोटे लेवल पे नहीं होता, ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। इसमें अंदर के लोग मिले हुए, और इसके बाद एक्शन क्या था, एनटीए के चेयरपर्सन को ट्रांसफर कर दिया गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। वो क्यों किया गया? जब वो जिम्मेदार है तो उनका रिजाइन लो। उसी तरह एजुकेशन मिनिस्टर ने आज तक इस पे कोई बात नहीं की। उन्होंने एक मीडिया में बात की थी, एक एंकर को बताया था, तो उसमें बोला था कि हमने रीनीट करवा दिया। अरे रीनीट करवाने में नीट के टाइम 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, रीनीट के टाइम 20 लाख ने दिया, 20 बच्चों ने सुसाइड किया। उसका क्या? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उस पर कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री हर जगह बात करते हैं, विदेशों में यात्रा करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सिटीजन से भी तो मिले। क्या ये मिनिस्टर्स इतने ऊपर उठ चुके हैं कि बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, पब्लिक के अंदर इतना रिजेंटमेंट है, तब जाके ये प्रोटेस्ट हुआ है। ये एक बार की बात है ही नहीं, और ये प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली हो रहा था। प्राइम एग्जाम्पल है पीसफुल प्रोटेस्ट का, जो जंतर मंतर पे हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, बिना किसी वार्निंग से, बिना किसी सायरन के अटैक करवा दिया गया पुलिस से। उसके बाद और ये अटैक ऐसे ही नहीं हुआ, स्टेज करके करवाया गया था। एक दिन पहले की वीडियो है कि वहाँ पे पत्थरों वाली गाड़ियां रखी गई, वहाँ पे टूटी फूटी गाड़ियां रखी गई। क्यों? फ्रेम करने के लिए कि प्रोटेस्टर्स वायलेंट हो गए। बट ऐसा नहीं हुआ। सोनम सर का फोटो लिया हुआ है मैंने। सोनम सर आज 26वां दिन है उनके अनशन का। 20 दिन से इससे पहले भी अनशन पे थे। क्या कोई सरकार से मिनिस्टर जाके बात नहीं कर सकता था? क्या ये प्रोटेस्ट 2 महीने से चल रहा है, पेपर लीक 2 महीने से हुआ है, क्या कोई मंत्री इस पे बात नहीं कर सकता था? आज प्रधानमंत्री बोलते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट करवा दिया। 2 महीने से कहाँ थे प्राइम मिनिस्टर? ये प्रोटेस्ट होने का नतीजा है कि ये लोग को अब लग रहा है कि इनको बात करना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। और डेमोक्रेसी कहाँ है? जब पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो वहाँ पे पब्लिक को सुनने के बजाय अटैक करवाते हो, आप उन पे फ्रेम करवाते हो। मीडिया तक भी की हुई है, नेशनल मीडिया पे आप उठा के देख लो, वहाँ पे चल रहा है कि पुलिस घायल हो गए, बच्चों के बारे में बात ही नहीं होती है, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान एंगल है, चाइना एंगल। मैं कहाँ का हूँ? मैं यहीं का हूँ, इसी धरती का हूँ, इसी मिट्टी का हूँ। मेरे घर वाले बीएसएफ और उसमें है, लेकिन मेरे भाई खुद का इस बार नीट का परीक्षा था, उसको क्या बोलूं? वो रीनीट में डिप्रेशन में गया था एग्जाम देने, उसका रीनीट अच्छा नहीं हुआ, जबकि नीट परीक्षा में वो आने के बाद वो चेक किया था,
उसका 650 तक बन रहा था मार्क्स, रीनीट में उसका नहीं अच्छा हो गया एग्जाम क्योंकि वो डिप्रेस बैठ गया था। वो पूरे 2 साल से घर से नहीं निकला, 20-20 घंटे पढ़ रहा था, मैं खुद देखा हूँ। अब मैं उसको क्या बोलूँ? और बच्चे आवाज उठा रहे, तो ये सरकार का जवाब है कि बात करे। सरकार को बोलना चाहेंगे कि अकाउंटेबिलिटी लीजिए, बात करिए, एजुकेशन रिफॉर्म करिए। एजुकेशन मिनिस्टर का पूरा टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मामले में कि वो रिफॉर्म भी लिया है। हम ये नहीं बोले कि रेजिग्नेशन इज अ सॉल्यूशन, बट रेजिग्नेशन शुड हैपन क्योंकि अकाउंटेबल नहीं है गवर्नमेंट। रिजाइन करो, उसके बाद रिफॉर्म ले आओ कि ऐसा दोबारा ना हो। जब 24 में एक बार हो गया था और जब विश्वास दिलाया गया था कि दोबारा नहीं हुआ, तो 26 में कैसे हो रहा? और 26 में होने के बाद भी इनका पता नहीं, इतना एरोगेंस है इस गवर्नमेंट में कि ये लोग बात तक नहीं करते। ये लोग दोबारा किसी को मुंह नहीं लगाते, ना ही मीडिया इनको क्वेश्चन कर पा रही है। तो ऐसे थोड़ी चलेगा कंट्री, ऐसे थोड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। हम पब्लिक का है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट। सुननी चाहिए बात, जब तक सरकार नहीं सुनेगी ऐसा आंदोलन चलेगा। क्योंकि देखिए, ये ऐसा नहीं है कि 1-2 लोगों ने ऑर्गेनाइज करवा दिया। हाँ, लेकिन देखिए अब इसका असर धीरे धीरे दिख रहा है। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट करा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, और चलेगा तो ये लोग बात और करेंगे। क्योंकि प्रोटेस्ट इज अ लाइक मेडिसिन फॉर डेमोक्रेसी। अगर प्रोटेस्ट नहीं होंगे तो गवर्नमेंट ऐसे ही आंखों पे पट्टी बांध के रहेगी और ना ही कभी बात नहीं करेगी पब्लिक से। और हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करें, यहाँ दिखा दीजिए सब कोई पीसफुली बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। ऐसे ही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कोई आए, हमसे बात करे, हमारी बात सुनी जाए। जदि आपनकु आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।